एवरीवन इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जी एक वीडियो पे जिसका टाइटल है कि पाकिस्तान रॉकेट की स्पीड से तरक्की करेगा। रॉकेट, अब ये शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था एक एक सेरेमनी में, और वो ये बताना भूल गए थे कि रॉकेट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि रॉकेट की स्पीड से तरक्की करेगा। तो आइए देखते हैं इस पे। आईएमएल की तरफ से भी है और किट्टू राव का अपना जो चैनल है वहाँ से भी वीडियोस हैं। तो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, हर तरफ पीछे कर्जा। देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप कि मजे में। अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर किसी बंदर के हाथ में अदरक थमा दे तो कैसा होता है? पता नहीं। पाकिस्तान जैसा होता है। पाकिस्तान एक अदरक है और शहबाज शरीफ बंदर है। ये तो सही बात है, क्योंकि इसको समझ बंदर को नहीं आ अदरक रही। मिल गई तो उसको ये नहीं पता कि अदरक को चाय में डाला जाता है, क्या बनाया जाता है। इसलिए पाकिस्तान का उसने पता नहीं यार क्या बना दिया। पुलिस पता लगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। कीजिए। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। रॉकेट की लगता स्पीड है से लैंडिंग कर गया पाकिस्तान। इमरान टेक ऑफ नहीं नियाजी किया। वाला नशा शहबाज शरीफ और ने कर दिया। इसकी स्पीड को कोई पकड़ना चाहता भी नहीं है यार, किसको पकड़नी है। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। साथ में अमीर मकाम यार का इतने कहका मैले देखना था। कुचेले अंडर आर्म्स हमेशा पसीने से गिल्ली रहती है, इन कपड़ों को खरीदेगा कौन? और मान लो किसी ने गलती से खरीद भी लिए यार, तो एक आदमी का एक टाइम का खाना नहीं आएगा इसके कपड़ों में। सही बात है। और अभी पहले तो बड़ी बड़ी हाँ करा था कि पाकिस्तान रॉकेट की स्पीड से तरक्की करेगा, अभी क्या हुआ? कपड़े बेचने की नौबत नशा आ गई। उतर गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात। हम एटमी ताकत जरूर बन गए अल्लाह ताला के फजल करम से। अगर एटमी ताकत आज ना होती तो हमारे आज मामलात और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते। अच्छा। लेकिन कम से कम एटमी ताकत ने पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए महफूज कर दिया और तभी दुश्मन तालिबान के हमारी दांत बजा हमेशा रहे हैं। खट्टे रहेंगे। वो मैरी आंख से पाकिस्तान की तरफ कभी नहीं देख सकता। रुको जरा, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। सबर करो। हाँ, आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है अच्छा, क्या? तो ये जो हमें आज क्लिप ये कौन वायरल हो रहा था ये काफी पहले का हम है यार, सबसे पूछती है अभी का कि नहीं है। इसके बावजूद हम आज भी क्यों रिंग रहे हैं। यार इसको पीएम किसने बना दिया? पीडीएम मुझे ये पीएम से ज्यादा कॉमेडियन लगता है। इसको सर्कस में ले जाना चाहिए यार। जो ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हो ना, उससे यार सच में पैसा कमा सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो चूंटी बराबर ममालिक थे वो हमसे कहीं आगे निकल गए, जिनको हम कभी किसी जमाने में पाया हकारत से देखते थे या ये गरूर, समझते थे कि गरूर का सर ये नीचा। क्या है, आज वो कहीं हमसे आगे चले गए माशी दौड़ में, समाजी दौर में। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। मुझे लगा इजराइल या बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल को ये देश नहीं मानते और बांग्लादेश इनकी नजर में बहुत छोटा है, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है यार। लेकिन जब इसने 75 सालों की बात की ना, तो मुझे समझ में आया ये इंडिया की बात कर रहा है। अबे छोटी समान कब भाई, था? इंडिया शुरुआत से 7 तुम्हारा गुना बाप पड़े रहा हमसे। है और बाप ही रहेगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर 2019 दुनिया का है। भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। वाह मोदी जी मैं वाह। समझे ये रिसेंटली इधर होगा देखते हैं कोई। तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, हर तरफ कर्जा। पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगने के लिए ही कर हमसे। रहे हैं। समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी पूरी उमर वो अकमल कौमें हमसे साहब आगे नाच किस तरह रहा आगे चली गई, आगे किस तरह बढ़ गई। ये है वो सवाल जिसका जवाब बतौर भाई, वज़ीर आज़म आगे ऐसे सबसे बढ़ पहले गई मुझे देना है। कि काम करते वो हैं। चीज मैटर नहीं करता कि कौन तुमसे आगे जा रहा है। तुमने हमेशा अपनी दुश्मन कंट्री पर फोकस किया है, इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। ये बात है। कभी अपने आप से पूछो कि भाई हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे। लाखों एकड़ फसल तबाह हो गई, चावल, कपास, गन्ना, खजूर की फसल। आज अल्लाह ताला ने ये एक मौका दिया है
और मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता किस हूँ। चीज की? सबसे पहले घबराना खजूर की फसल होती है क्या? खजूर के तो पेड़ होते हैं यार। माफ करना। लेकिन फिर भी खजूर का चलो बाग माफ होता किया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन ये बंदा मुबारकबाद दे रहा है। वही तो। फिर वो किसने पीएम बना दिया रे? पीडीएम ने। डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूँ। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें। अच्छा इमरान खान को पंजाबी में कह कहते रहे हैं अपने मंजी थले आप अपने डांग झाड़ू फेरे, दें। डांग मंजी क्या कहते हैं? मंजी डांग थले? फेरे। डांग मंजी थले डांग दें। मंजी थले डांग दें और डांग फेरे। डांग फेरे मेरी जबान टूट गई यार। मिसाल तो सही थे यार। शिवाद मर्दी है। सॉरी, मैं माफी। मंजी थले डांग फेरे। यही तो कयामत है। कहीं हंस हंस के पागल हो जाओ उससे पहले तारीफ कर देना मेरी थोड़ी सी। करो। ये पाकिस्तान कितना अजीब है, यहाँ का पीएम की कोई वैल्यू ही नहीं है। पीएम आया, लाइट चली गई, चलो वो तो आम बात है, पाकिस्तान में लाइट होती ही नहीं है। ठीक है, समझ गया। लेकिन बैकअप के लिए कुछ तो रखना चाहिए था। वो पीएम है सालों। जानबूझ के करते हैं। टोल को सुनाने लगे तो बिजली चली गई। सर हाय डाइस छोड़कर स्टेज पर आ गए और इंतजामिया से माइक का मुतालबा करने लगे। माइक दो बे। माइक ना मिलने पर गुस्से हो गए। राइमिंग में बोल रहे हैं। ओए होए होए। इसको देखने आते होंगे वो कैसे अपनी हंसी कंट्रोल करते होंगे। भाई वो किस blind नमूने followers के होते हाथ हैं। में तुमने अपने देश को सौंप रखा है रे? पाकिस्तान के आम से सवाल है। हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी दुनिया ये ना असल में भुट्टो की नकल करता है। वो माइक गिरा देता था। तो ये इस तरह हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई कि ये पाकिस्तान के अंदर अगयार की भीख को खत्म करने की बात हो रही है। माइक गिरा दिया तो पूरी दुनिया अलर्ट हो जाएगी। कितने शानदार विचार रखते हैं। पाकिस्तान में आयात की भी कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक आप जैसे नमूने हैं उस देश में, कुछ नहीं हो सकता। बात तो सही है। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। पाकिस्तान अजीम बनेगा या नहीं ये पता नहीं, माइक के साथ लेकिन दुश्मनी तुम्हारी है। इन हरकतों से तुम अजीब बन गए हो। मैं पागल हूँ। अजीब और गरीब, अजीब भी और गरीब भी। मैं गरीब हूँ। जिसकी खुद तो बड़ा अमीर है, बस 40,000 पीएम बन के गरीब रुपए बन से जाता है। कम है। आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2000 रुपए दे। 2000 रुपया दे रही है। लाख दे लानत। हुकूमत 2000 में क्या पाकिस्तान बनता है आज के अपना टाइम में? 2000 रुपया उसको दे रही है। कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस क्लिप में एक बात का जिक्र किया, शायद आपने गौर किया हो। ये जिक्र किया कि जी इनकी हुकूमत गरीब आदमी को कितने पैसे दे रही है? 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए बहुत हैं भाई। 2000 रुपए अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहाँ फिर जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना कोई अपना। 2000 रुपए दे रहे हैं जी ये, और इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका पहली बात कि इनका जाती पैसा है, और ये लोग 2000 रुपए देकर शायद बेचारे गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हैं। और ये 2000 को बहुत बड़ी अमाउंट है, ये एहसान नहीं है, बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि गरीब के रुपए की इतनी बड़ी जो रकम का ऐलान हो गया, इतनी बड़ी रकम, गरीब तो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया होगा कि इतनी बड़ी रकम तो जिंदगी में कभी देखी ही नहीं है। क्या करेंगे, क्या लूंगा, जो बचेंगे उसका क्या करूंगा? इतनी बड़ी रकम बेचारा गरीब आदमी सोचने बैठा होगा जब से ऐलान हुआ है कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। अच्छा ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, इस्तेमाल कैसे करूंगा, तमाम लोग प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब इस सवाल का जवाब कि गरीब आदमी कैसे खर्च करेगा इन पैसों को, कैसे इस्तेमाल करेगा, इस सवाल का जवाब हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे जानते हैं जरा, कि जिन्होंने अपनी जो गरीब आवाम है इसको क्या बताया कि उन्होंने 2000 रुपए की इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च कैसे यार, इसकी जो फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज है ना, इतना सुकून, वो देख के को ठंडक पहुंचाती है। वैसे 8-10 महीने पहले फिजा खलीफा इंडिया के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, इवन यूपी के सीएम योगी जी के खिलाफ भी जहर उगलती थी, लेकिन अभी बंद हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि तब पाकिस्तान की सरकार में इमरान खान था, जो कि फिजा खलीफा का मुंह बोला बॉयफ्रेंड है। जैसे ही शहबाज शरीफ आया, फिजा खलीफा को पाकिस्तान में सारी प्रॉब्लम नजर आने लग गई, इंडिया से उसका हट गया ध्यान। ये चूंकि अभी बहुत ज़्यादा अपना कीमतें महंगी हैं, एक आम आदमी जिसके पास मोटर बाइक है उसको 2000 तो मिलेगा उसको अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, मगर जहाँ तक आपका ताल्लुक है, जहाँ पर आपके मंसूबे हैं, वहाँ पर
पीक आवर्स में आप टिकट उसकी मेट्रो की आधी कर। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी। ये हमारे वजीर आजम साहब हैं और मेरे ख्याल से ये जो 2000 खर्च करने के मुफ्त मशवरे दे रहे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं? चलो शुरू करती हूं। तुम शो बंद करो। वीडियो काफी बड़ा हो गया, ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो मैं पार्ट 2 बना दूंगी। ठीक है। ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? आई होप मजा आया। यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, हमारे हुक्मरान ना अपने आप को मुगलिया ख़ानदान के वारिस समझते हैं। मतलब यार, ये पूरा रोस्ट जो था, ये पूरा वीडियो जो था, ये शहबाज शरीफ पे था और इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार में है। ठीक है, मैं PMLN का एक बड़ा ही कह लें कि फॉलोअर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है जी, हम सही फ़ैसले को सही कहते हैं, गलत फ़ैसले को गलत कहते हैं। इनका सबसे बड़ी गलती थी ये कि ये हुकूमत में आए। इनको इलेक्शन करवाना चाहिए था, पूरे मुल्क में करवा देते, सिर्फ वफाक में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में जो है ना इलेक्शन अनाउंस करते, नया मैंडेट आता सबके पास और वो इलेक्शन होते बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते। और 2018 वाला काम नहीं होता कि कोई फैज़याब होके आ जाता। ठीक है, वो वाला सही नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने गलती क्या की, ये अपने जो पार्टी के कायद हैं उनके अगेंस्ट गए, इन्होंने पार्टी का बयानिया उड़ा दिया और प्राइम मिनिस्टर बनना था भाई को, बन गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है यार, अब कोई प्लान तो दे मुल्क बचाने के लिए, वो है नहीं। अजीब अजीब फैसले कर रहे हैं, 8 महीने में दो आप फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर रहे हो और दोनों ओपनली एक दूसरे की पॉलिसीज़ जो है ना वो मीडिया में गंदा कर रही हैं एक दूसरे को। और फिर ये अजीब अजीब स्कीमें इनकी हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं भाई, किसको दिए हैं तुमने? वो ये था कि पूरे एक ख़ानदान को सिर्फ 2000 मिलेंगे, वो भी उनको जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि यतीमों मिस्किनों के लिए है उसमें रजिस्टर होगा। तो उसमें तो हैं ही कोई गिने चुने ख़ानदान, 22 करोड़ आवाम क्या करेगी? मतलब तुम सैलरी ना बढ़ाओ, तुम कोई एक्स्ट्रा पैसे ना दो, तुम सिर्फ महंगाई ख़त्म कर दो ना, आवाम तुम्हारे आगे नहीं आएगी बात करने के लिए। लेकिन भाई मुगलिया दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, मुगलिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अजीब अजीब बातें तो करनी है। मतलब इमरान खान भी पैसे मांगता था, आप भी पैसे ही मांग रहे हैं, फ़र्क क्या हुआ? इमरान खान भी महंगाई करता था, आप भी महंगाई कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क था? फिर उसी को रहने देते, सारी जो गंदगी थी, जो गालियाँ थी उसी को पड़ती। आप अपने सर टोकरी ले गए कि लाओ भाई लाओ, मुझे भी कुछ गालियाँ दे दो, अब ले लो। और फिर अजीब अजीब स्पीचेस करना जिनका ना कोई सर ना पैर। तो फिर यही होगा जनाब कि लोग यही कहेंगे कि करने क्या आए थे। चलो, हम इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि शायद जो है ना आपका कायद वापस आ जाए और आप जो है ना कुछ कोई कर लें, क्योंकि आपने उसकी बात नहीं सुनी तो अब आप पार्टी का जो वोटर है वो भी आपसे साइड पे हो गया। आपने बाई इलेक्शंस तो देख ही लिए। इतना हम कहेंगे अपनी PMLN की लीडरशिप से कि ये जो आप रिलैक्स बैठे हैं ना कि पूरी PDM हुकूमत का हिस्सा है तो सब शेयर करेंगे इस अवामी रद्द-ए-अमल को, ये आपकी गलत फहमी है। इस हुकूमत का चेहरा है शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ है PMLN का, तो ये सारा बम आप ही के सर पे फटने। तो ये बेहतर नहीं है कि या तो हुकूमत से अलहदा हो जाएं या फिर कुछ रिलीफ प्रोवाइड करें, और रिलीफ आप प्रोवाइड कर नहीं सकते जो कि इस वक्त ख़जाने की हालत है और IMF की कंडीशंस हैं, तो बेहतर नहीं है कि अलग हो जाएं। लेकिन अलग नहीं होंगे, इन लोगों को कुर्सी से प्यार होते हैं ना कि आवाम की भलाई से। कोई भी हो, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।